नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसिट्स के यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जून के महीने में बुध के होने वाले गोचर के बारे में बता रही हूँ, जो कि 3 जून 2022 शुक्रवार को दोपहर 1:07 पर अपनी वक्री गति समाप्त करते हुए पुनः मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और इसके पश्चात ही वृषभ राशि में स्थित रहकर शुक्र देव सभी राशियों को किसी न किसी रूप से आवश्यक ही प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों, यह राशिफल जो मैं आपको बता रही हूँ यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों की कुंडली में बुध को उनके तीसरे व छठे भाव का स्वामी माना जाता है और इस अवधि में यह मेष राशि के दूसरे भाव यानी कि कुटुंब भाव में मार्गी होगा। ऐसे में इस अवधि के दौरान बुध की यह स्थिति मेष राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस समय आपके आसपास का माहौल काफी सुखद रहने की संभावना है। साथ ही इस अवधि में आपको परिवार का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आप परिवार में चल रहे किसी पुराने विवाद को भी निपटाने में सफल रहेंगे, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों के बीच भाईचारे और सौहार्द की भावना में वृद्धि देखी जा सकती है। तो दोस्तों, मेष राशि के जातकों की इस अवधि में सोशल नेटवर्किंग साइट पर सक्रियता बढ़ेगी और वे ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद करना पसंद करेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि विवाह में चली आ रही परेशानियों से आपको कुछ छुटकारा मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा और उनकी आपसी समझ में सुधार देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक तौर पर भी यह समय के लिए सकारात्मक नतीजे लेकर आएगा। आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती भी मिल सकेगी। विशेषकर मेष राशि के व्यवसायी जातकों के लिए अवधि काफी शानदार रहने वाली है। आप अपने व्यवसाय में मुनाफा अर्जित कर सकते हैं और साथ ही व्यवसाय के विस्तार व विकास में भी आपकी काफी सक्रियता देखी जाएगी, जिससे आपको भविष्य में लाभ संभव है। वहीं नौकरी पेशा मेष राशि के जातक अपने सभी कार्य और लक्ष्यों को समय से पूर्ण करने में कोशिश करते भी नजर आ सकते हैं। उपाय क्या करना है दोस्तों, आपको माँ कात्यायनी की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध उनके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और इस अवधि में यह आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में मार्गी होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को बुध वृषभ में मार्गी की अवधि में मिश्रित परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनेगी। आर्थिक तौर पर यह अवधि आपके लिए कुछ खास अनुकूल नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपके खर्चों में वृद्धि होने से आपको समस्या संभव है। वहीं वृषभ राशि के विवाहित जातकों को भी इस दौरान किसी कार्य की वजह से धन खर्च करना होगा। ऐसे में आपको इस समय फिजूल खर्ची करने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आर्थिक तंगी बढ़ने से परेशानी भी बढ़ सकती है। हालांकि इस दौरान वृषभ राशि के जातक मानसिक रूप से शांति व आनंदित नजर आएंगे। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और वे स्वयं को पहले से ज्यादा फिट महसूस करेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से यह समय वृषभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक ही रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको आपके कार्य की वजह से लोगों के बीच उचित मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस अवधि में आपको समाज के लोगों का सहयोग भी मिलेगा, जिससे आपका मन प्रफुल्लित दिखाई देगा। वृषभ राशि के जातकों को बुध देव की मार्गी गति स्वास्थ्य जीवन में कुछ सुधार होने के योग भी दर्शा रही है, परंतु बावजूद इसके आपको व्यर्थ की यात्रा करने से बचना होगा। साथ ही कार्य क्षेत्र पर भी अपने कार्यों को दूसरों के भरोसे अधूरा न छोड़ते हुए स्वयं ही उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त इस समय अवधि में आपको अपने द्वारा किए गए प्रयास व मेहनत से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय क्या करना है, आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करें और किसी मंदिर में जाकर उनके समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में बुध उनके लग्न भाव और चौथे भाव के स्वामी माने जाते हैं। इस अवधि में बुध उनके द्वादश भाव यानी कि मोक्ष, व्यय और विदेश यात्रा के भाव में मार्गी होंगे। ऐसे में बुध की इस स्थिति के दौरान मिथुन राशि के जातकों को किसी अनजान व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि इस समय आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट दिखाई देगी। ऐसे में यदि आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उससे
जुड़ी कोई भी समस्या बढ़ने से आपको परेशानी संभव है। इसलिए इस समय आपके लिए अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की सबसे अधिक आवश्यकता रहने वाली है। कई जातकों को इस अवधि में आपके पुराने मित्र से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा और इसके परिणाम स्वरूप वे अपने दोस्तों मित्रों पर अपना धन भी खर्च कर सकते हैं। हालांकि संभावना है कि आप इस समय अपने पहले के अटके हुए कार्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे, परंतु बावजूद इसके अपनी चीजों का खास ध्यान रखें, क्योंकि यह चोरी भी हो सकती है। क्योंकि वस्तुओं के प्रति आपका लापरवाह स्वभाव होने से आपकी कोई वस्तु खो भी सकती है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपको अपने धन का सही प्रयोग करना और केवल आवश्यक ही चीजों की खरीदारी करने की सलाह दी जाती है। जो जातक सट्टेबाजी से जुड़े हैं उन्हें किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा प्रेम संबंधों से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल ही रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपके अपने प्रेमी व साथी के साथ रिश्ते और भी मजबूत होते दिखाई देंगे। उपाय क्या करना है आपको? गणेश जी की आराधना करें और उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह 12वें और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और अब बुध आपकी राशि से एकादश भाव में मार्गी हो रहे हैं। कुंडली में एकादश भाव आमदनी का भाव कहा जाता है। इस भाव से आय जीवन में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियों, मित्र, बड़े भाई बहन आदि को देखा जाता है। ऐसे में बुध का मार्गी होना कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ ही रहने वाला है। आर्थिक जीवन में बुध की ये स्थिति आपको अच्छा धन प्राप्त होने के योग बनाएगी। साथ ही इस समय आपकी सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा। आप मानसिक रूप से भी बेहद सकारात्मक होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सक्षम होने वाले हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र के लिहाज से ये वो समय होगा जब आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसे सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे, क्योंकि इस समय आप खुद को ऊर्जा से भरपूर पाएंगे। पारिवारिक जीवन में भी आपको अपनों का सहयोग मिलेगा। अब बात करें आपके प्रेम संबंधों की, तो प्रेमी जातकों के लिए ये अवधि विशेष उत्तम रहेगी। इस समय जो जातक अपने प्रेमी से विवाह करना चाहते हैं वे अपने विवाह की बात आगे बढ़ा सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? भगवान शिव की आराधना करें और नियमित रूप से शिवलिंग का जल अभिषेक करें। सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध उनके 11वें और दूसरे भाव के शासक है और अब ये अपनी राशि से दशम भाव में मार्गी होंगे। ज्योतिष में दशम भाव करियर, पिता की स्थिति, रुतबा, राजनीति एवं जीवन के लक्ष्यों की व्याख्या करता है और इसे कर्म भाव भी कहा जाता है। ऐसे में मार्गी बुध के परिणाम स्वरूप सिंह राशि के जातकों को अनुकूल फल मिलने की संभावना बनेगी, क्योंकि बुध की ये स्थिति आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी। कार्य क्षेत्र पर यह समय सबसे अधिक नौकरी पेशा जातकों को शुभ फल मिलने का योग बनाएंगे। इस समय आपको कार्यस्थल पर अच्छा प्रमोशन व वेतन वृद्धि भी मिलने की संभावना रहेगी। ये वो समय है दोस्तों जब कार्यस्थल पर आपके काम और मेहनत की हर कोई जमकर तारीफ करेगा। खास तौर से इस दौरान आप अपने बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करते हुए भी उनका सहयोग प्राप्त करने में सफल होंगे। अब बात करें आपके निजी जीवन की, तो दाम्पत्य जातकों को अपनी संतान पक्ष से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा वो नवविवाहित जातक जो अपने परिवार में विस्तार का सोच रहे थे उनके लिए भी समय उत्तम ही दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये समय आपको मानसिक रूप से खुशी देगा, क्योंकि इस समय आपकी खराब सेहत में सुधार आने वाला योग बन रहा है। उपाय क्या करना है आपको? नियमित रूप से सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को रोजाना जल अर्पित करें। तो कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध पहले और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और अब बुध आपकी राशि से नवम भाव में मार्गी होंगे। ज्योतिष में नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य, गुरु, धर्म यात्रा, तीर्थ स्थल, सिद्धांत का विचार किया जाता है। ऐसे में बुध की ये स्थिति कन्या राशि के जातकों को मिला जुला फल देने वाली है। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी। ऐसे में केवल और केवल घर का बना हुआ खाना ही खाएं। प्रेम संबंधों की बात करें, इस दौरान आपके अपने पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे। वहीं वैवाहिक जातकों के लिए भी समय विशेष अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। जब बुध वृषभ में मार्गी होंगे, आपको सबसे अधिक अपनी
सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आशंका है कि इस समय आपको मोबाइल फोन या इंटरनेट से जुड़ी कोई परेशानी हो। साथ ही निजी जीवन व कार्यस्थल दोनों ही क्षेत्र में आपको इस दौरान किसी पर भी आसानी से भरोसा करने से बचना होगा। इसलिए जितना संभव हो सभी दस्तावेज को ठीक से पढ़ने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें। इसके अलावा आपको इस समय भाग्य का साथ अधिक नहीं मिलने से अपने कार्य क्षेत्र पर भी कुछ कार्य बीच में अटकने से समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है दोस्तों, आपको गणेश जी की आराधना करें और गणेश जी को हरी दूर घास भेंट करें। तो तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तुला राशि के जातकों के लिए बुध उनके 12वें और 9वें भाव के स्वामी हैं और अब वर्तमान में ये बुध देव आपकी राशि से अष्टम भाव में मार्गी होंगे। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के अष्टम भाव को आयु भाव कहा जाता है, जिससे हम जीवन के आने वाले उतार चढ़ाव, अचानक से होने वाली घटनाओं, आयु, रहस्य, शोध आदि को देखते हैं। ऐसे में बुध ग्रह का आपसे अष्टम भाव में मार्गी होना आपके लिए सामान्य से अधिक शुभ होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप अपने जीवन में अलग अलग मार्गों से अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। बुध देव की कृपा से आपको भाग्य का भी पूर्ण साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। इससे आप करियर में सफलता हासिल कर उन्नति करेंगे। कई नौकरी पेशा जातकों की पदोन्नति होने से उनकी आय में वृद्धि संभव है। व्यापारी जातक भी अपने व्यवसाय में विस्तार करने के लिए अपनी योजनाओं पर अमल कर सकेंगे। इस दौरान आपके द्वारा किया गया हर निवेश भी आपको अच्छा धन लाभ देने के योग बनाएगा। स्वास्थ्य जीवन के दृष्टिकोण से भी बुध की ये स्थिति आपकी सेहत में सुधार लेकर आने वाली है। खासतौर से वो जातक जो अपनी पूर्व की किसी समस्या से पिछले लंबे समय से परेशान चल रहे थे, वे इस दौरान अपनी हर बीमारी से निजात पाते हुए एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकेंगे। आर्थिक जीवन भी अनुकूल रहेगा और आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। यदि कोई पुराना धन रुका हुआ था तो आप उसे वापस पा सकेंगे। इस राशि के शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए भी समय शुभ ही रहेगा, क्योंकि बुध देव उन्हें अपनी पूर्व की मेहनत का फल देते हुए अपना अच्छा प्रदर्शन देने में उनकी मदद करेंगे। इसके फलस्वरूप इस समय छात्र शिक्षा से संबंधित जो भी प्रयास करेंगे उसमें उन्हें पूर्ण रूप से सफलता ही मिलेगी। हालांकि प्रेम संबंधों में शादीशुदा जातकों को कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक रूप से विचार करें। तो उपाय क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी माँ या माँ समान किसी अन्य महिला को हरे वस्त्र उपहार में भेंट करें। तो वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध अष्टम और एकादश भाव के स्वामी है और अब ये आपकी राशि से सप्तम भाव में मार्गी होंगे। ज्योतिष में कुंडली के 7वें भाव से हम व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, जीवन साथी एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों में बनने वाले साझेदारों का विचार करती है। इस भाव को विवाह भाव भी कहते हैं। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का मार्गी होना उन्हें जीवन में मिले जुले फल देने के योग बनाएगा। मार्ग स्थिति का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव शादीशुदा जातकों के दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। उन्हें इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। निजी जीवन में चल रही इन विपरीत परिस्थितियों के कारण आप अपना मन कामकाज पर नहीं लगा पाएंगे। कार्य क्षेत्र पर भी आपको अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होगी। हालांकि अनुकूल परिणामों के मिलने में कुछ समय जरूर लग सकता है। साथ ही आपको अपने स्वभाव में सौम्यता लाने और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि निजी जीवन में आपको अनुकूलता मिलेगी। यदि आप शादीशुदा हैं और अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार का सोच रहे थे, उन्हें इस दौरान सलाह मिल सकती है, जिससे घर परिवार में खुशी भरा वातावरण रहेगा। परंतु वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ कुछ परेशानी भी संभव है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें और पहले चीजों को ठीक से देख परख लें और उसके बाद ही किसी भी बात का निर्णय लें। उपाय क्या करना है दोस्तों, आपको घर से बाहर निकलते समय अपने पास एक हरा रुमाल जरूर रखना है। तो धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और अब बुध आपकी चंद्र राशि से अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं। ज्योतिष में इस भाव को शत्रु भाव कहा जाता है। इस भाव से विरोधियों, रोग, पीड़ा, जॉब, कंपटीशन, रोग प्रतिरोधक क्षमता,
शादी विवाह में अलगाव एवं कानूनी विवादों को देखा जाता है। ऐसे में बुध मार्गी का ये प्रभाव जातकों को मिश्रित फल मिलने की संभावना बनाएगा। कार्य क्षेत्र पर भी नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को यूं तो सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्र पर अपनी नौकरी में प्रमोशन हासिल करेंगे, परंतु बावजूद इसके इस दौरान आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता रहने वाली है। इसलिए बेकार की चीजों पर अपना धन खर्च करने से बचें, अन्यथा भविष्य में बड़ी आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। अब बात करें शादीशुदा जातकों की, तो यूं तो आपको अपनी संतान पक्ष की तरफ से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, जिसके कारण आपको उन पर गर्व की अनुभूति होगी और आप उनके साथ समय व्यतीत करते दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ कुछ विवाद या मनमुटाव भी रहेगा। वहीं प्रेमी जातकों की लव लाइफ में इस अवधि में कुछ प्रतिकूल परिणाम देखे जा सकते हैं। बुध का मार्गी होना आपके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने का संकेत देता है, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपको त्वचा संबंधी किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, क्योंकि बुध का पूरा कनेक्शन हमारी स्किन से होता है, जिसके कारण आपकी कार्य क्षमता भी कुछ हद तक प्रभावित हो सकेगी। उपाय क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले अपनी माँ या माँ समान किसी महिला का आशीर्वाद जरूर लें। मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मकर राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह उनके छठे और 9वें भाव के स्वामी और यह अब आपकी राशि से पंचम भाव में मार्गी होंगे। कुंडली में इस भाव को संतान भाव के नाम से भी जाना जाता है, जिससे हम रोमांस, संतान, रचनात्मकता, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा एवं नए अवसरों को देखते हैं। ऐसे में बुध की इस स्थिति के फलस्वरूप मकर राशि के जातकों को जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में मिले जुले फल मिल सकते हैं। ये समय सबसे अधिक मकर जातकों को अपने प्रेम संबंधों में परेशानी दे सकता है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी लव लाइफ से कुछ असंतुष्ट दिखाई देंगे, जिससे प्रियतम के साथ आपको कुछ दूरियों से भी दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए इस दौरान किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसके बारे में धैर्यपूर्वक विचार करने की जरूरत होगी। इसलिए अगर संभव हो तो प्रेम जीवन से संबंधित कोई भी बड़ा फैसला अभी लेने से बचें। वहीं विवाहित जातकों के लिए भी समय कुछ अधिक अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ खटास संभव है। ऐसे में किसी अन्य से ज्यादा एक दूसरे पर विश्वास रखने की आपको सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बुध देव का मार्गी होना आपकी दिनचर्या को गड़बड़ भी कर सकता है, इसलिए अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और अपने ऊपर किसी भी कार्यवश मानसिक तनाव को हावी ना होने दें। इसके लिए आप योग व व्यायाम का सहारा ले सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको, नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाएं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध आपकी राशि से 5वें और 8वें भाव के स्वामी है और अब वे आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मार्गी होंगे। कुंडली के चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है। इस भाव से माता, जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के सुख, चल अचल संपत्ति, लोकप्रियता एवं भावनाओं को देखा जाता है। ऐसे में बुध की ये स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाली है। खास तौर से इस राशि के छात्रों को शिक्षा से जुड़े अच्छे फल मिल सकेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित किए गए अपने सभी प्रयासों से सफलता मिलेगी। वे परीक्षा में अपना उत्तम प्रदर्शन देने में सक्षम होंगे, परंतु प्रेम संबंधों में थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आशंका है कि प्रियतम की सेहत में आ रही गिरावट आपके निजी जीवन के साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करे। इसके अलावा आपको अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की सलाह दी जाती है। कार्य क्षेत्र पर आपको अपनी रणनीतियों और योजनाओं को दूसरे के साथ साझा करने से बचना होगा, क्योंकि इस समय आप रचनात्मक होंगे और हर कार्य को बहुत जल्दी करते दिखाई देंगे। वहीं यदि आप बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको ये समय अपने व्यापार से संबंधित कई लाभदायक अवसर देने के योग बनाएगा। आर्थिक जीवन में भी आप आपका कोई पुराना रुका हुआ धन वापस प्राप्त कर सकेंगे। इससे आपके जीवन में आ रही आर्थिक तंगी कुछ हद तक दूर होगी। उपाय क्या करना है दोस्तों, आपको मंदिर जाकर गणेश जी की आराधना करें और उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। मीन राशि के लिए बुध आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी है और अब बुध ग्रह अपनी इस अवस्था में आपकी राशि के तृतीय भाव में मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि कुंडली में तीसरे भाव को सहज भाव कहा जाता है, जिससे हम व्यक्ति के साहस,
इच्छा शक्ति, छोटे भाई, जिज्ञासा, जुनून, ऊर्जा, जोश और उत्साह को भी देखते हैं। ऐसे में मीन जातकों के लिए बुध की ये स्थिति विशेष उत्तम रहेगी। खास तौर से वो सभी जातक जो अपनी किसी पुरानी समस्या के कारण पूर्व से परेशान चल रहे थे, वे अपनी सेहत में बड़ा सुधार तो देख ही सकेंगे। आपकी सेहत में आए ये सकारात्मक बदलाव आपको अंदर से खुशी भी देंगे और आप करीबियों व मित्रों के साथ खुलकर अपना जीवन जी सकेंगे। इसके लिए आप घर के बाहर जाने का कोई कार्यक्रम भी बना सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो उसमें प्रेमी जातकों को बुध देव सफलता मिलने के योग बना रहे हैं। इसके फलस्वरूप आपका और प्रियतम का रिश्ता पहले से अधिक मजबूत हो सकेगा। करियर के लिहाज से भी आपको खुद को केवल और केवल अपने लक्ष्यों के प्रति ही केंद्रित रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तभी आप समय से पहले अपने कार्यों को पूरा सफलतापूर्वक कर सकेंगे। आर्थिक जीवन में धन के प्रति आपकी रुचि अधिक रहेगी। इसके अलावा आप धर्म से संबंधित कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए उस पर अपना कुछ धन भी खर्च करते दिखाई देंगे। उपाय क्या करना है दोस्तों, आपको गरीबों व जरूरतमंदों में सफेद चीजों का दान करें और घर से निकलने से पहले हमेशा दही का तिलक करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये गोचर की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा। For regular updates, follow our Instagram page right now.